आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बाजार तो अपने फीट ड्रैग करने जैसी बात हो गई कि अगर सिर्फ निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी डेज लो पे, और थैंक्स टू रिलायंस और एक दो और चुनिंदा स्टॉक निफ्टी डेज हाई पे। रिलायंस उसको गिरने नहीं दे रहा है और पीएसयू बैंक आगे जाने नहीं दे रहे। एसबीआई को देखिए, बड़ी दुविधा वाली बात है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हो। आप कैसे इस समय इस दुविधा से क्या कोप कर रहे हैं? देखिए, दुविधा का सरल नियम है जीवन में भी और बाजार में भी, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। तो अगर ये दोनों हमारे साथ खेल कर रहे हैं, आंख मिचौली कर रहे हैं, तो शांति से हमको जहां दूसरी जगह सरल पैसा मिल रहा है। बाजार में आने का मेरा मकसद ये तो नहीं है कि मेरे को हर पजल को सॉल्व करना है और अपनी आईक्यू को हर रोज साबित करना है। तनाव कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो और ठीक ठाक मुनाफा मिल जाए। तो अगर ये दोनों खेल रहे हैं, इनको खेलने दो, और जब इनके खेलने से पेलने का टाइम आएगा, ये जब पीली लाइन टूट जाएगी तब हम बेचेंगे। और अगर इस बीच में और भी बढ़ गए तो परवाह नहीं है। जो बी ग्रुप के स्टॉक 20% 30% बढ़ जाते, अभी 4 दिन पहले टाटा मोटर्स डीवीआर का कॉल निकाला, आपके साथ बात नहीं कर पाए थे पर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। एक दिन में 10% बढ़ गया। अगर लगता है अगले 10-15 दिन में वो 30% बढ़ सकता है, या एमआरपीएल पे वो कॉल आ रही है, या मान लीजिए, तो उन पे हम आएंगे बाद में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसा है कि जितनी भी आंख मिचौली है ना, ये सारे लक्षण अक्सर होते हैं जब एकदम बाजार का अंतिम चरण आता है, चाहे तेजी में या मंदी में। तो पार्टिसिपेशन लार्ज कैप्स के अंदर में इतनी नैरो डाउन होती जा रही है कि एक दो स्टॉक मिला के, पिछले सप्ताह हम आपसे जब बात करके गए थे तो यहाँ पे थे, और 5 दिन के अंदर में देखने को बैंक निफ्टी 1.5% बढ़ गया है, पर ये एक ही दिन में बस गैप अप हुआ और उस गैप अप के बाद 4 दिन से वहीं फ्लोट कर रहे हैं। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है, और इस तरफ खर्च हो जाए हम इस उठापटक के अंदर, और जब बड़ी चाल बने फिर हम बाकी रह जाएंगे। इसलिए मेरा जो पिछले 4 सप्ताह से स्टांस है, ये इसी तरह की चाल दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल बैंक्स खेल लो, बंधन बैंक जो बिल्कुल कुटा पिटा था हमने वो ले लिया, बैंक निफ्टी फेयर पॉइंट। सुशील जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं यहाँ पे कि इंडेक्स का व्यू मैं समझ गया आपका। चलिए हम लोग अब उस एरिया से बात करते हैं जो सरल है। और इंडेक्स सरल बड़ी सरलता है। नेम्स क्या आ रहे हैं? मैं 2 और सरल इंडिसेस आपको दिखाना। जी बिल्कुल। आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, एक बार अनम्यूट करेंगे? सुशील, आपको आवाज आ रही है? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी हाँ, आ रही है। हाँ जी। अच्छा, सॉरी। देखिए, पीएसयू बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये ग्रेवस्टोन डोजी बना, 2 दिन साइडवेज गया, आज जोर से नीचे आ गया, अब ट्रेंड लाइन टूट गई और ये मोमेंटम डाइवर्जेंस होकर मोमेंटम फिल्टर भी टूट गया। तो यहाँ पे 100% टेक प्रॉफिट बनता है। अब कोई चीज छूट जाएगी, फिर वापस अगर जुड़ जाएगा तो वापस लेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी रोचक चीज दिखाना चाहता हूं। ये रेशियो चार्ट है पीएसयू बैंक निफ्टी वर्सेस नॉर्मल बैंक निफ्टी, जो हम 2021 से लेके पूरा 22 तक लगातार ये कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करेंगे। एंड टोटली अनफैशनेबल नहीं, रिडिकुलस था ये थॉट कि आईओबी यूओबी आपको अनशंट पैसा दे देंगे, फेडरल बैंक और ये बैंक ऑफ बड़ौदा कैन बैंक अनशंट पैसा दे देंगे। आई थिंक दैट वन साइकिल इज नाउ गेटिंग ओवर। ये सीरियस आउट परफॉर्मेंस का साइकिल ओवर। और अगर यहां से 15% का अंडर परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और साथ में अगर बैंक निफ्टी ने 10-12% का करेक्शन दे दिया, जिसकी जिसकी वार हम काफी देर से कर रहे हैं, फिर 25-30% तक का करेक्शन ये सारे अब छोटे वाले बैंक्स में भी आने की तैयारी हो गई। एक बार टेक प्रॉफिट बनता है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए है। इस रेशियो चार्ट में आप देखिए 10 साल से लगातार पीएसयू बैंक्स इंडेक्स वर्सेस नॉर्मल बैंक निफ्टी लगातार डिक्लाइन पे था, और एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहां बनकर इसका ब्रेकआउट हुआ है। और ये फर्स्ट चरण सिर्फ अभी आया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वापस 10 साल के डिक्लाइन में जाएंगे। आई एम रादर बेटिंग ऑन आइडिया। ये 10 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, ये अगले 2 साल 2.5 साल तक वापस रीगेन करेगा, और उसमें एक चरण कंप्लीट हुआ है। अगर यह मुनाफा खाकर हम राइट हो जाते हैं और ये फिर से वापस करीब करीब इस जोन में आएगा, 20-25% का करेक्शन देने के बाद वापस ये पीएसयू बैंक से मेरे को 2023 में बेतहाशा तेजी लगती है। पर उस तेजी को खाने के लिए अगर अभी मुनाफा खा लिया तो नीचे में हम वापस लेने लायक हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। अब आप ये बताइए कि ट्रेड क्या बन रहा है, कौन से सेक्टर्स और एफएनओ कैटेगरी में फिर कहाँ कहाँ नजर रखी है आपने, और स्टॉक्स कौन से सुझाने जा रहे हैं आप फिर?
देखिए, जब टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ता है, जब मार्केट इतनी आंख मिचौली खेलता है, तो हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की अभी भी बहुत सारी बेट्स है बी ग्रुप में। और ए ग्रुप में रेसिडुअल ट्रेड्स है, आईटीसी शॉर्ट किया, एक टेक प्रॉफिट ले लिया, अब वापस आईटीसी को हम शॉर्ट करेंगे, कल का लो तोड़ देगा, आईटीसी फिर से शॉर्ट हो जाएगा। आप हिंदुस्तान लीवर अभी भी स्पाइक मार रहा है, लास्ट लास्ट स्पर्ट अप है। केमिकल स्टॉक्स में अगर अतुल इंडस्ट्रीज पे अभी भी लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है, तो बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स हैं, पूरे पूरे सेक्टर्स को नहीं पकड़ सकते। अगर एनबीएफसी पे मैं कूदूं, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमें जो लगता है अगले 6 महीने 8 महीने में 300 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, परंतु इस वक्त फिलहाल हम सिर्फ 175-80 की चाल के लिए लॉन्ग हैं, और इस लेवल से भी लॉन्ग लोग कर सकते हैं। और पिरामल इंटरप्राइजेस को एनबीएफसी में जोड़े, किस में जोड़े, कॉन्ग्लोमरेट में जोड़े, चलिए एनबीएफसी की लिस्ट में आता है, इसका नाम एनएससी की क्वालिफिकेशन है। तो अगर 838 क्रॉस कर जाता है पीएल, तो मुझे लगता है एक बार 1150 हो जाएगा, और 1150 क्रॉस कर गया तो 1800, और अगर 838 क्रॉस नहीं करता है, कोई कारण से 775 तक नीचे आ गया और वहां से रिवर्सल देगा, तो जो अपना हमारा व्यू बन रहा है कि निफ्टी एक बार अगर 17,000 आ जाती है या वापस टूट के और 15,000 भी चली जाती है, तो भी 2023 के फर्स्ट हाफ में हमें 22,000 की निफ्टी लगती है, तो हो सकता है पीरामल इंटरप्राइजेस उस दौर में 1800 का भाव देगा। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए जो आपके दर्शकों को बड़ी रुचि रहती है और दबाव सा भी बन जाता है उसके कारण, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये 4 सो कॉल्ड एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में इस वक्त अप ट्रेंड है, बाई का चल रहा है ट्रेड, उनको मेंटेन करेंगे। बाकी बंधन बैंक के सिवा मेरे को एक भी बैंक में लॉन्ग नहीं करना, दूसरी किसी एनबीएफसी को टच नहीं करना। अब पावर के साइड में अगर आते हैं, तो टाटा पावर 270 तक जा सकता है, पर वो ट्रेड ट्रिगर तभी होगा जब 228 क्रॉस कर जाए। ऑटोस के अंदर में सारे लार्ज कैप ऑटोस थक लिए, बजाज ऑटो ने भी कोशिश की, नहीं सका, पर जो ऑटो एंसिलरीज में हमने मोटी मलाई खाई, अब उसके बाद भी बॉश वापस 21,000 की तैयारी कर रहा है, और उस ट्रेड को 17,400 का ब्रेकआउट आने पे लेंगे। बाकी सारे ऑटोस कंप्लीटली थक चुके हैं, टीवीएस मोटर्स ने भी अप ट्रेंड लाइन तोड़ दी, मारुति भी तोड़ रहा है, टाटा मोटर्स डीवीआर 280 चला जाएगा तो बड़ी बात नहीं। पर ये देखिए, लास्ट की जब बाजार की चाल होती है ना, कछुए आराम आराम की अपनी चाल चल चुके हैं, अब अंत में जो खरगोश उछलेंगे और उससे फिर भी वो तेजी का फील गुड फैक्टर बना रहेगा, तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में जो डेंट बन रहे हैं उनको हमें भूलना नहीं है। केमिकल्स में अतुल इंडस्ट्रीज एक बार 9,600 आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बासफ हम 6 महीने के व्यू से इकट्ठा कर रहे हैं, और मौके पे 2550 भी आ गया नीचे तो हम छोड़ेंगे नहीं, 2750 आए तो एट मार्केट लेना है, अगला मूव 3700 का। सुदर्शन केमिकल्स भी एक्यूमुलेट है, जब तक 440 नहीं टूटता है टाइम पास करा सकता है, 440 के ऊपर गया तो 880 की चाल बन जाएगी। तो ये कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स इस वीक भी ऐड हुए हैं, और भी हमारे जो पुराने सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में लॉन्ग है वो मेंटेन्ड है। और देखिए, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात बन रही है, अगर हम वापस चार्ट का सहारा लें, ये जो फिन निफ्टी आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, इवन दो सौदे में इतनी ग्रैन्युलरिटी नहीं है, पर बहुत बड़े वॉल्यूम्स उसके ऑप्शंस में हो रहे हैं। अप ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, मोमेंटम डाइवर्जेंट है, और ये जो वेव्स का स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म बुल मार्केट का नहीं है, WXY वेव कंप्लीट है। जिस किसी दिन ये 3-4 दिन पुराने बंद भाव के नीचे बंद आ जाएगा, ये शॉर्ट के लायक हो जाएगा। वो सिग्नल आज भी आते आते बच गया। तो फाइनेंशियल निफ्टी, पीएसयू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी सब चरमरा रहे हैं। तो इसलिए राइट अवे एकदम से बहुत सारे सौदों को पुश करना मेरे को अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, और सिलेक्टिव शॉर्ट्स है, सिलेक्टिव कुछ लॉन्ग्स है, और बहुत लिमिटेड सौदे इस वक्त। तो जैसे बाजार में प्रॉपर क्लियर ट्रेंड आ जाएगा, तो फिर बहुत सारे सौदे राइज करेंगे। और ग्लोबल मार्केट्स की भी देखिए अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स यूनिवर्सल कंसेंसस बन गया कि डूब जाएगी, पर उसने वापस एक बाई ट्रिगर दे दिया आज। S&P 500 ने लास्ट 2 दिन में शॉर्ट सेल सिग्नल दे दिया, नैस्डैक ने भी दे दिया, FTSE DAX भी उसी की तैयारी में। अब पॉवेल साहब की स्पीच है, वो अक्सर दोनों साइड की भयंकर वॉलेटिलिटी करा देते हैं, उनकी हर स्पीच में होता है, और आज कुछ बोल बैठे ऐसा, ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आ गया, तो यहाँ जो चार्ट्स अभी भी रिलक्टेंट है नीचे जाने के लिए, सीधा गैप डाउन खुल सकती है। तो मैं अभी भी लार्ज कैप्स पे बड़ा कॉशियस स्टैंस है। हिंदुस्तान लीवर को छोड़कर मेरे को निफ्टी पे इस वक्त और कोई भी चीज पर कोई तेजी का सौदा रखने का मन नहीं है। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत शुक्रिया, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी।